अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के अच्छे मित्र और उसे लेकर कई बार विपक्ष ने भी भारत में सरकार को घेरा भी ट्रंप की नीतियों को लेकर। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश से भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिनका सही आंकड़ा जो है वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जो हमारे साथ पैनल में है। लेकिन कहीं ना कहीं यह खबर अच्छी भी है, क्योंकि बहुत से गैंगस्टर यूएस में बैठकर भारत के खिलाफ ही गतिविधियों में शामिल थे, साजिशें रचते थे। और वो लोग भी जो वहां पर खालिस्तान मूवमेंट को और बढ़ावा दे रहे थे, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। जो मेरे पास जानकारी है, 20 ऐसे लोग हैं जो पहली फ्लाइट से अमृतसर पहुंचेंगे। उन 20 लोगों को वहीं पर पुलिस पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में भी लेगी। खैर, चर्चा करते हैं इसके ऊपर, विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। ट्रंप की नीतियां, मोदी की नीतियां। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं अहमद अली फयाज और साथ में है दीपक खजूरिया। दीपक खजूरिया द न्यूज रूम 24 आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और अहमद अली फयाज सीनियर जर्नलिस्ट हैं और द न्यूज रूम 24 आवाज के सीनियर कंसल्टेंट एडिटर हैं। फयाज साहब, पहला सवाल, मोदी की नीतियां, डोनाल्ड की नीतियां और उसी बीच में लगभग 20,000 भारतीयों का पहली जो वापसी होगी, इतने आंकड़ा जो मुझे लग रहा है इतना होगा। आप बताइए थोड़ा, आपके पास क्या डिटेल है? हमारी इतलात के मुताबिक ये सिलसिला शुरू हो चुका है इमीडिएटली जब ट्रंप ने अपना ओहदे सदारत संभाला दूसरी बार के लिए, 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी जो कैंपेन थी, उस सारी कैंपेन में उन्होंने इस बात पे काफी जोर दिया था कि इन लोगों को जो इलीगली माइग्रेंट्स बन चुके हैं वहां पे, इमिग्रेंट्स को जो बोलते हैं वहां पे, ये आ चुके हैं अमेरिका में मुख्तलिफ बॉर्डर से। अमेरिका में कनाडा साइड से, जो कनाडा के साथ का बॉर्डर मिलता है शुमाली तरफ से और जनूबी तरफ से, इनको जो मिलता है वो ज्यादातर मैक्सिको से मिलता है। पूरा जो 4 स्टेट्स हैं साउदर्न बॉर्डर के, टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया, इन चारों स्टेट्स के साथ जो बॉर्डर मिलता है वहां से लोग दाखिल होते हैं। ज्यादातर मेरे ख्याल से 70-80% के लोग वहीं से दाखिल होते हैं। इनकी तादाद अभी तक सरकारी आदादुशुमार के मुताबिक 11 मिलियन यानी कि 1,10 लाख है जो इलीगली वहां पे जा चुके हैं और वहां पे बैठे हैं। कुछ लोग वहां पे कामयाब हो गए हैं वहां पे शहरियत और काम करने का हक हासिल करने में। इसको लेकर के काफी वहां पे तशवीश भी है लोगों में, पॉलिटिशियंस में, और खासतौर से ये जो इनकी है रिपब्लिक पार्टी, तो इसमें भी इनको लेकर के काफी तशवीश है। तो अब ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन बयान देते हैं, अब पता नहीं इस पे अमल करेंगे कि ना करेंगे, लेकिन जो ही उन्होंने अपना खुतबा दिया तो उन्होंने कहा ये अभी से ये अमल शुरू हो चुका है और हमारी इतलात के मुताबिक अभी पहला जहाज वहां से निकल चुका है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने मिलिट्री प्लेन्स को, बिल्कुल मिलिट्री प्लेन से आ रहे हैं, मिलिट्री प्लेन C-17 इन्होंने मिलिट्री, अभी ये जो थे ना वहां के डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स वगैरह जो थे वो प्राइवेट या दूसरे सिविल एयरक्राफ्ट से उनको भेजते थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको भेज देंगे वहां से मिलिट्री एयरक्राफ्ट से। और जो उन्होंने अभी तक भेजे हैं, अभी जो वहां पे कैरेबियन कंट्रीज कुछ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर के ही हैं, मैक्सिको के साथ साथ जो कंट्रीज वहां पे इसके पीछे, तो वहां के लोग हैं। तो एक पे तकरीबन इंडियन रुपीस 4 लाख का खर्चा आ जाता है। अभी पता नहीं कि वहां से यहाँ तक आने में तो कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो जाते हैं पंजाब के लोग। ये बाज़ाब्ता तौर पे हमारे नाजरीन को इस बारे में जानकारी भी होगी। एक बड़ा ये कार्टेल्स बने हैं, इसमें गैंग्स बने हैं जो ये मैनेज करा लेते हैं इनको फेक पासपोर्ट्स पे, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे मैक्सिको पहुंचाना और मैक्सिको के रस्तों से उनको फिर अंदर पहुंचाना। अभी ट्रंप ने जब ये बात कही थी उसके बाद उस साइड में एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ था वहां की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अभी जो आप पूछ रहे थे, अभी 1,10,000 के करीब इनकी तादाद है। 7 लाख और 7,25,000 लोग हैं सरकारी आदादुशुमार के मुताबिक, जो मेरे ख्याल से 2022 तक बने थे। इसमें वो जो इंडियंस हैं
और तकरीबन हमें बताया गया है कि 20,000 इंडियंस इससे मुतासिर हो जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है 20,000 लोगों की जो पहली खेप में। बिल्कुल बिल्कुल फैज साहब, 20,000 जो आपने सही बोला आंकड़ा। मैं आपके पास फिर वापस आता हूं, अभी चलूंगा मैं दीपक के पास, क्योंकि दीपक पंजाब में काफी दे रहे हैं, पंजाबी न्यूज़पेपर में भी इनका काम किया हुआ है, और खास में पंजाबी न्यूज चैनल में भी, तो पंजाब को अच्छी तरह से समझते हैं। तो दीपक, पंजाब और यूएस, पंजाब और कनाडा, और साथ में इलीगल माइग्रेंट्स को भेजने का धंधा, और साथ में खालिस्तानी मूवमेंट। पंजाबीज जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे यूएस में रह रहे हैं। हम ये बहुत कम नंबर होगा जो आपने कहा कि खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं या फिर कुछ गैंगस्टर्स जो बाहर भाग गए थे फेक पासपोर्ट पे, इनका नंबर बहुत कम होगा। मगर पंजाब में एक ट्रेंड है कि लोगों को यूएस जाना है, कनाडा जाना है, काम करने जाना है, और जैसे मर्जी जाए। हाँ, मतलब रातों रात अमीर बनने का एक सपना, फॉरेन जाने का एक सपना, ये पंजाब में बहुत देर से है। और अगर आपको याद होगा, करीबन 20 से 25 साल पहले बहुत मशहूर सिंगर हैं पंजाब के, दिलेर मेहंदी, उन पर भी एक आरोप लगा था बिल्कुल बिल्कुल कबूतरबाजी का। वो कबूतरबाजी जो कही जाती है पंजाब में, ये होता है कि आप अपने साथ एक एक्टर या एक सिंगर यहां से जाते हैं, 20-30 लोगों का क्रू साथ ले जाते हैं, जिसमें से 5-7 लोग एडजस्ट कर लेते हैं, जिनको वहां छोड़ आते हैं, और ये सभी लोग इलीगल इमिग्रेंट होते हैं। उसके बाद वो वहां उतरने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। फिर वो अपने जो देसी लोग हैं, जो अपने पंजाब के लोग हैं, जो कोई कांटेक्ट है, उनको ढूंढते हैं कि हमें कोई दिहाड़ी दिलवा दे, काम दिलवा दे। तो ऐसे में कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको शायद 20-20, 25-25 साल हो गए छुप छुप के रहते हुए। और एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, डंकी, वो डंकी मूवी भी बेसिकली, जिसको कबूतरबाजी कहा जाता है, उसी को एक लैंग्वेज में, एक भाषा में डंकी कहा जाता है, कि डंकी के जरिए जाना, यानी कि आपने सभी बॉर्डर्स को क्रॉस करना है, मगर कहीं पासपोर्ट, कहीं वीजा नहीं, और इलीगल इमिग्रेंट की तरह, और आपने लास्ट में पहुंचना है यूएस जाके या कनाडा जाके। और तकरीबन लोग, जैसे प्यासा बता रहे थे, मैक्सिको से क्रॉस करते हैं बॉर्डर, क्योंकि वहां ओपन बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर करते हैं। और यूएस में अगर एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 7 लाख भारतीय हैं जो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे रह रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या नॉर्थ इंडिया के पंजाब स्टेट से है, और उसके बाद केरला से और बंगाल से भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं, और गुजरात के भी कई लोग हैं। जी हाँ, गुजरात के भी बिल्कुल। कई लोग हैं। वहां पर अगर गुजरात की हम बात करें तो वो फयाज साहब जो सैंडलवुड का काम करते थे, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी, वो अपनी लेबर के तौर पे इन लोगों को वहां पर ले जाते हैं, और लेबर के तौर पे वो लोग फिर वहां रुक जाते हैं। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट, और ये जो ऐसा नहीं है, कई सारे इलीगल इमिग्रेंट ऐसे भी होते हैं जो 5-10 साल रहने के बाद कोशिश करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर, कुछ करके, वहां लोकल किसी से शादी करके वहां की सिटीजनशिप पा लेते हैं। ऐसे भी कई लोगों ने पा ली होगी, मगर बहुत सारे इसमें सफल नहीं हो पाते। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला जो लिया है यूएस की गवर्नमेंट ने, कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट यूएस में रह रहे हैं उन्हें वापस भेजना है, और उसमें चाहे इंडियन हो या बाकी कंट्रीज के, उनको आइडेंटिफाई करके मिलिट्री प्लेन्स के द्वारा भेजा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं पवन जी की 12 फरवरी का जिस तरह से एक शेड्यूल्ड विजिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का यूएस का, 12 को वो जाएंगे, 13 को उनकी मीटिंग है वाशिंगटन डीसी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 10 पॉइंट हालांकि जो आ रहे हैं कि जिसके बारे में बातचीत होगी, हालांकि ये पॉइंट उसमें नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जिक्र होगा जरूर। फयाज साहब, मैं देखिए, इसे लेकर ना एक और भी इस समय जो विरोधी हैं जो भारत सरकार में, वो अब सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि आप जहां पर रोहिंग्याओं को ढूंढ रहे हो, बांग्लादेशियों को भगा रहे हो, म्यांमारियों को जो इलीगल हैं उनको जहां से निकाल रहे हो, और आपके लोगों को वहां से आपका ही दोस्त भेज रहा है, तो ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है। ये जो एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन मुझे यहां तक लग रहा है फयाज साहब, आज से अगर हम 7-8 महीने पहले देखते हैं, तो जितने भी प्रोटेस्ट यूएस में हुए खालिस्तान मूवमेंट के, वहां पर तमाम लोगों को आइडेंटिफिकेशन की गई थी, और जो सूत्रों का कहना है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलीगल वहां पर थे, उनको भी निकाला जाएगा, और जब भारत आएंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो पहले मुझे आप ये दो सवाल हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो आरोप लग रहे हैं, मोदी की नीतियां और ट्रंप की नीतियां, इससे क्या फर्क पड़ेगा मोदी सरकार में? एक सतह पे ये दोनों एक पेज पे हैं, जो आपको अभी शायद नहीं दिखेगा, आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा। वो ये है कि पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये शिकायत रही है कि जो लोग हमारे खिलाफ टेररिज्म चला रहे हैं, सेपरेशन की मूवमेंट्स चला रहे हैं, उनकी एक आमाजगाह, एक हेवन बन चुका है अमेरिका और कनाडा। ये लोग अमेरिका में भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, एकेडमिया है, बहुत सारी इदारे वहां पे है जिनमें इनका कंप्लीट राज है।
इन लोगों का। इसी वजह से ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में है ये काफी मजबूत हैं। इसके अलावा जो कनाडा में खासतौर से पंजाब के लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पे बैठी है, उन्होंने वहां पे सिटीजनशिप भी हासिल की है। इसमें आपको पता है कितने मतलब किस किस्म का क्लैश रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, कुछ सिख लीडर्स को लेकर के, खालिस्तानी लीडर्स को लेकर के वो सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। और लंदन में जाकर भी, ब्रिटेन में जाकर के भी ये लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं। इंडिया इन मुल्कों पे जोर दे रहा है कि इनको हमारे हवाले करें, ये लोग हमारे देशद्रोही हैं, दे आर वांटेड इन क्रिमिनल केसेस वगैरह वगैरह। एक दो लोगों की वहां पे हत्या भी हुई कनाडा में, तो ये इल्जाम लगाया गया कि हिंदुस्तानी एजेंसीज ने कराया है। हालांकि इन सब चीजों की अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन यह है कि उन लोगों का स्टैंड, खासतौर से अमेरिका का स्टैंड जो उसमें ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे ऐसे लोगों को, वो स्टैंड अब कमजोर पड़ जाएगा। और अगर इंडिया की तरफ से कोई ऐसा डिमार्श, कोई ऐसा लिस्ट वहां पे जाती है कि ये लोग हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करें। अब इनमें दो किस्म के लोग हैं, कुछ लोग वहां पे जो वहां पे लीगली रह रहे हैं, जो गए हैं वहां पे रहने के लिए, उन्हें वहां की शहरियत इख्तियार कर ली है या ग्रीन कार्ड हासिल कर, वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स भी वहां पे, जो यहाँ पे वांटेड है। वहां पे ये जो पन्ना, सियासी पन्ना हासिल करने का जो एक सिलसिला था वो बहुत आसान था। ये होता था कि ये बॉर्डर पे जाते थे, बॉर्डर के अंदर ये किसी तरह से क्रॉस कर लेते थे, फिर ये खुद ही जाते थे। वहां पे इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जो अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले वो बिल्कुल पोर्टल ही बंद कर दिया, यूएसडी। ये वहां पे एग्जैक्टली ये वहां पे डालते थे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमें वहां पे खतरा है, हमारी सुनवाई कीजिए, हमारा सुनिए। तो उनको कहते थे चलो 2 महीने के बाद, 4 महीने, क्योंकि ये लाखों की तादाद है वहां पे, इनको देते थे चलो 8 महीने के बाद इस डेट पे आप आ जाना, आपकी वहां पे सुनेंगे। तब तक क्या ये लोग करते थे, इनको परमिट मिलता था काम करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वहां पे काम करना भी शुरू कर देते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फिनोमिनल बन गया, 1 करोड़ 10 लाख लोग वहां पे आ गए। मकामी लोगों के जो रोजगार है वो भी इससे मुतासिर हुए, और इसी चीज को रिपब्लिकन पार्टी ने अपने चुनाव का मुद्दा बनाया, पहले भी बनाया था उन्होंने, ट्रंप की पॉलिसी रही है, ट्रंप की ये पॉलिसी थी। ये कार्रवाई नहीं की उन्होंने। पहली बार साउदर्न बॉर्डर पूरा कैलिफोर्निया से सैन डिएगो से पूरा बिल्कुल यहाँ तक टेक्सास के एंड तक, इस पूरे बॉर्डर पे उन्होंने पहली बार यह है कि उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी। जो ही उन्होंने सदारत का ओहदा संभाला तो इसमें इमरजेंसी नाफिज क्यों कर ली, क्योंकि इसके बाद उन्होंने मिलिट्री के हाथ में दे दिया। अब इनको अमेरिका की फौज इससे निमट रही है, वो इनको बाहर करे, और इसके तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल पावर्स होते हैं अमेरिका के सदर के पास, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पे वहां के सदर इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे, और अगर करते थे तो उनके ऊपर इल्जाम लगता था ये इंसानी हकूक की ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल, ट्रंप के प्रति तो पहले भी वहां पर कई बार सामने भी आए हैं लोग, उन्होंने कहा कि इनकी जो नीतियां हैं वो खास एक समुदाय को लेकर उनके विपरीत चलती हैं, और जहां से जिन लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था, मैं अब सीधा दीपक के पास चलता हूं। दीपक, पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में जो है वो अब नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू हो गए हैं जो तमाम विपक्षी दल हैं, कि आप यहां से रोहिंग्यों को ढूंढ रहे हो, उधर से आपके लोगों को यहां पर भेजा जा रहा है। इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? देखिए पवन जी, मुझे लगता है कि इस चीज पर गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन को भी एक ही मंच पर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर जाएं, तो जाहिर सी बात है जो बाहर के देशों में इलीगल इमिग्रेंट है उन्हें भी उस देश के पास पूरा राइट है बाहर भेजने का। और इसमें बड़ी चीज ये है कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो होता है, जैसे हम, और पढ़ा लिखा एक जो नागरिक होता है, जो जिम्मेवार नागरिक होता है, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई बाहर का नागरिक बिना कागजात के, बिना रूल्स के मुताबिक रह रहा हो। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कल को ऐसे कुछ इंडियंस को पकड़ लेते हैं जो फेक पासपोर्ट्स पे देश के बाहर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो ये लोग जो इलीगल तरीके से बाहर रह रहे हैं यूएस में जाकर, या पहुंचे थे, चाहे वो हमारे अपने भारतीय हैं, ये तो एक मुझे एक अच्छी चीज इसमें ये लग रही है कि कम से कम यूएस उनको बड़ी जिम्मेवारी से अपने मिलिट्री प्लेन के द्वारा वापस भेज रहा है, सेफ भेज रहा है। अगर वो चाहते तो वो उनको जेलों में भी बंद कर सकते हैं, और जब अगर उनको वो जेलों में बंद रख देते हैं जहां जिस देश में उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते उनकी बॉडी या उनकी बिलोंगिंग्स की हमारा कोई नागरिक बाहर है। तो ये मुझे लगता है कि रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए लीगली बहुत सही डिसीजन है इलीगल, और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगी, और मुझे लगता है अपोजिशन को भी नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है दीपक जी। इसमें बिल्कुल ये सवाल था कि जब ये आए ट्रंप, तो इसके साथ ये सवाल पैदा हो गया था, क्या इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं करेगी।
अभी इस पे चर्चा चल ही रही थी, तो इस बीच में जो वहाँ के वजीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, तो उनकी बात हुई हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एस जयशंकर, बिल्कुल, तो उनके तो इन्होंने इन सब इश्यूज को वहां से अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है और ये डिसाइड हुआ है कि हम इनको वापस ले लेंगे। बिल्कुल, इन्होंने पहले एक जहाज के जरिए भेजा था, जो पहली खेप भेजी थी वो उन्होंने कोलंबिया, जो एक नजदीकी मुल्क है मैक्सिको के बाद वो पड़ता है साउदर्न साइड से ही अमेरिका में, तो उन्होंने वहां भेजा, तो उन्होंने वहां लेने से इनकार किया, तो उनको वापस कर दिया। तो ट्रंप ने एक बहुत ही हार्श एग्रेसिव फैसला ले लिया, उसने एकदम वहां पे 25% की ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया सब चीजों पे जो उस कोलंबिया से आती थी अमेरिका। तो उनका ट्रेड सबसे बड़ा पार्टनर, उनका ट्रेड पार्टनर है अमेरिका, तो उन्होंने एकदम उन्होंने घुटने टेक दिए उनके सामने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मत भेजिए, हम उनको अपने जहाजों से लाएंगे। तो उन्होंने उनको अपने जहाजों से लाना शुरू किया। इंडिया ने सोचा कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन भी पैदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि इंडिया ये जोर दे रहा था कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, उनको वापस कर ले। मैं समझता हूँ ये एक ही पेज पे यहाँ पे है और इससे आलमी सतह पर भी दबाव बढ़ेगा। और ये एक बायलैटरल डिसीजन है जिसको वेलकम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। जी, यूरोप में भी कई कंट्रीज हैं जो इसी तरह से उन सब लोगों को जो इंडिया और दूसरे कई कंट्रीज में यहाँ पे सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट मूवमेंट्स चलाते हैं, वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं सियासी पनाह लेकर के, और वहां पे जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो तहरीकें चलाते हैं, वो सब लोग कहते हैं कि अगर हम इनको पनाह नहीं देंगे तो इनको फिर अपने अपने मुल्कों में मरने का खतरा है। ये एक लंबा सिलसिला वहां पे इस पे बहस भी चली है। इनको सपोर्ट करते हैं वहां की मीडिया, वहां के एकेडमिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब ये उस डगर पे पहुंची है ये सारी सूरत हाल कि अब पूरे ब्रिटेन में अब इसको लेकर के तनकीद हो रही है, और बहुत सारे ग्रुप्स, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ये बता रहे हैं कि अगले 20-25 साल में सबसे बड़ा टेररिज्म का मरकज होगा अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इन चीजों को लेकर के दुनिया में सूरत हाल बदल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इस बात के इम्कान बहुत कम रहेंगे कि आप यहाँ पे किसी कंट्री के खिलाफ कोई मुसल्लह कार्रवाइयां या टेररिस्ट कार्रवाइयां कर रहे हैं और आप जा छुपेंगे फिर यूरोप में या अमेरिका में। मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल के बाद ये तकरीबन नामुमकिन बन जाए। मैं आखिरी सवाल दीपक आपसे लूंगा, जवाब भी छोटा ही चाहिए। डंकी जो आपने कहा था कि जिस तरीके से मैक्सिमम पंजाबी, हिमाचली, जम्मू कश्मीर के भी बहुत से लोग जाते हैं, ज्यादा नॉर्दर्न रीजन से हैं, साउथ से भी हैं, बंगाल से भी होंगे, लेकिन ज्यादा जो इम्पैक्ट जो पड़ता है जब भी कोई वापसी की बात होती है, जहां कुछ होता है, तो पंजाब के अंदर हलचल बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा पंजाबी हैं। आपने वहां का माहौल देखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो फैसले जैसे ट्रंप ने लिए हैं, कल को कनाडा में कोई नया पीएम जो होगा वो लेगा, ब्रिटेन का लेगा, जर्मन का लेगा, तो जो लोग वहां पर जो एंटी इंडियन मूवमेंट चला रहे हैं उनकी वापसी होगी और उसका असर कितना पड़ेगा? देखिए पवन जी, इसमें दो तरह की चीजें हैं। जो पंजाब के लोग इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे डंकी मार के या कबूतरबाजी से यूएस कनाडा में गए थे और उसके बाद वहां जाकर कई बार परिवारों से बात करते हैं, और कई बार तो ऐसे ऐसे भी परिवार मैंने पंजाब में देखे हैं जिनके परिवारों में ट्रेजेडीज भी हो गई, परिवार के लोगों की मौतें भी हो गई, वो वापस नहीं आ पाए। क्योंकि वो वापस कैसे आए, उनके पास लीगल पासपोर्ट ही नहीं है, और अगर वो वहां से वापस आने की कोशिश करते हैं तो वहां एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे। वो बेचारे मजबूरी से रह रहे हैं। उनके परिवार तो बेहद खुश भी होंगे कि कम से कम उनके लोग सुरक्षित घर वापसी कर रहे हैं। पैसे से ज्यादा कई बार अपने परिवार के लोगों की जरूरत होती है लोगों को। और दूसरी चीज, जैसा आपने कहा, जो लोग इलीगल तौर पे गए थे, यहां से भागकर टेररिज्म में इन्वॉल्व थे पंजाब में, या गैंग वॉर में इन्वॉल्व थे, या खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, वो लोगों का वापस आना हमारे देश के हिसाब से सही है। क्योंकि बहुत बार कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी संधि नहीं है। जैसे यूएस में अगर हम ये कहते हैं वहां की इंटरपोल को कि वहां पर फिलाना गैंगस्टर है, वो वहां रह रहा है, तो वहां का इंटरपोल कहता है कि रिकॉर्ड में हमारे वो है ही नहीं। तो कई लोगों ने वहां जाके हुलिये भी बदल लिए। ऐसे लोग अगर वहां से वापस आते हैं और जब वो यहां वापस उतरेंगे अमृतसर में, तो उनकी भी शिनाख्त की जाएगी, ये कौन कौन है और कहां कहां रहता है। उनकी एक सीआईडी रिपोर्ट तैयार होगी जो पंजाब पुलिस भी करेगी और सेंट्रल एजेंसीज भी करेंगी। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग जिनके खिलाफ यहाँ केसेस हैं, जब वो वापस पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर वापस यहाँ आके कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर देश के हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है। और वो लोग जिनके परिवारों के लोग जाकर बाहर फंस गए, वो लोग तो बेहद खुश हैं कि कम से कम उनके परिवार के लोग वापस आएंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा डिसीजन है इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, और सेफली डिपोर्ट करना, ये बड़ी चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक और फयाज साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक चीज है
जो फाइनल है कि आप अगर अवैध रूप में किसी भी देश में घुसे हैं, वो एक अपराध है। आप भारत के खिलाफ साजिशें, षड्यंत्र बाहर बैठ के रच रहे हो, वो भी एक अपराध है। और जब आपको भारत लाया जाएगा, जिस तरह से अभी अमेरिकन वहां से भेज रहे हैं इंडियंस को जो इलीगल थे, तो आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि 20 गैंगस्टरों के नाम एजेंसीज के पास है, पुलिस के पास हैं, उनका वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यूएस का मिलिट्री प्लेन लैंड करे, कब उनको अपनी कस्टडी में लें। लेकिन साथ में एक चीज और भी कहूंगा कि भारत में भी बहुत से अवैध लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज के हैं, उनको भी बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर देनी चाहिए। धन्यवाद।